जय सिया राम। हर हर महादेव। सभी भक्तों को, सभी मित्रों को। मित्रों, आजकल देखा जाए तो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई राजनीति के नाम पर, और तो और साधु संत भी आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, एक दूसरे को नीचा भी दिखा रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है। आज राम भद्राचार्य बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वह जगत गुरु है, तुलसी पीठाधीश्वर है। राम भद्राचार्य वो शख्स है जिनके कारण अयोध्या बना। अपने समाज के लिए राम भद्राचार्य बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। राम भद्राचार्य अयोध्या मंदिर के लिए बहुत मेहनत किए हैं, बहुत तपस्या किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। और वहीं संत प्रेमानंद जी आज के युवाओं को धार्मिक बना दिए हैं, अच्छाई के रास्ते पर चला दिए हैं। और तो और बड़े बड़े लोग आकर ज्ञान लेते हैं उनसे। और संत प्रेमानंद जी आज राधा रानी का प्रचार और ज्ञान भाव भक्ति नाम जप की महिमा बताते हैं। संत प्रेमानंद जी प्रेम सिखाते हैं और जगत में प्रेम सार है, गीता में लिखा है। अब संत प्रेमानंद जी कभी किसी का बुराई, ना किसी को नीचा दिखाना, ऐसा कुछ प्रेमानंद में नहीं है। और प्रेमानंद जी भाव भक्ति से, प्रेम से, तपस्या से राधा रानी को प्रसन्न कर अपने आप को भगवान में सौंप दिए हैं। इसलिए आज दुनिया जान रही है संत प्रेमानंद जी को। और भाव भगवान की प्राप्ति के लिए बस 5-6 उपाय किया जाता है। पहला है भाव से, दूसरा भक्ति से, तीसरा ज्ञान से और प्रेम श्रद्धा विश्वास से। यही रास्ते हैं भगवान तक पहुँचने का। अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रेम भाव रखना चाहिए। सब में तत्व का मतलब यही होता है कि सब में तत्व से देखना। सब में भगवान का अंश है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, सब में भगवान का ही अंश है। सब भगवान के ही अंश से उत्पन्न होते हैं। अब रह गई बात, प्रेमानंद जी कभी चमत्कार का समर्थन नहीं करते हैं। प्रेमानंद जी लोगों को अच्छी बात सिखाते हैं। आज के समाज में जो कुछ हो रहा है उसे भी बता देते हैं। उन्हें राजनीति से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है अपने धर्म से, भगवान से, राधा रानी से, श्रद्धा भाव से। इसलिए संत प्रेमानंद आगे बढ़ रहे हैं। जब कोई संत आगे बढ़ता है तो पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत होते हैं। बहुत ऐसे ऋषि हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे पर ब्रह्म को प्राप्त किया है। वो संस्कृत भी नहीं जानते थे और भगवान का नाम जो है राम, राधा, श्याम, गोपाल, माधव, ये सब संस्कृत के ही शब्द हैं। संबोधन सब संस्कृत है। विद्या का अहंकार नहीं होना चाहिए और ज्ञान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। रावण को ज्ञान का अहंकार था, विद्या का अहंकार था, और राम जी को अहंकार का ज्ञान था, अहंकार की विद्या उन्हें पता थी। अब हम दोनों लोगों को प्रिय मानते हैं, दोनों लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। इन दोनों गुरु के प्रति आस्था भी है और बार बार आप लोगों को नमन भी करते हैं। पर आपस में लड़ना ठीक नहीं है, किसी को नीचा दिखाना ठीक नहीं है, किसी को गलत कहना ठीक नहीं है।
किसी को बुरा भला कहना ठीक नहीं है। जब सामने कोई गलत करता हो, समाज में कोई गलती आती हो, तो आप डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, पर एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाया जाता है, किसी भाव से नहीं नीचा दिखाया जाता है। राम भद्राचार्य जी, आप जगत गुरु हैं। आपके एक गलत विचार से दुनिया पे कितना प्रभाव पड़ेगा, लोग भी आपस में लड़ने लग जाएंगे। इसलिए आपस में लड़ना बंद कर दीजिए, एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद कर दीजिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, तभी कल्याण हो सकता है, लोगों का भी कल्याण होगा। आप लोगों ने बहुत काम किया है समाज के लिए, आप लोगों ने सनातन धर्म के लिए बहुत काम किया है। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि एक दूसरे की बुराई ना करें, एक दूसरे से द्वेष ना रखें, एक दूसरे की बुराई ना करें। अगर आप लोग को करना है तो धर्म चर्चा करिए, शास्त्रार्थ कर लीजिए, योग्यता से शास्त्रार्थ होता है। शिव स्तुति संस्कृत है, शिव तांडव संस्कृत है, राम स्तुति संस्कृत है, विष्णु स्तुति संस्कृत है, सब संस्कृत तो है। ये जरूरी नहीं है कि संस्कृत पढ़कर ही ब्रह्म को प्राप्त कर लिया जाए। बहुत तो ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं जानते थे, ब्रह्म को प्राप्त कर गए। अगर ब्रह्म को प्राप्त करना है तो भाव से, भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा विश्वास से, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो खूब बढ़िया से धर्म का प्रचार कीजिए, धर्म का नाम आगे बढ़ाइए, जो कि सनातन धर्म बढ़ता रहे। बहुत ऋषि हुए हमारे जो कि ईसाइयों को भी वापस लेकर आए हैं, जो हमारे धर्म को छोड़कर चले गए थे उनको लेकर आए हैं। आजकल भी बहुत धर्मांतरण हो रहा है। अगर काम करना है तो उस पे कीजिए, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ धर्मांतरण ना होता हो। बहुत लोग पकड़े भी जा रहे हैं, इस पे काम कीजिए। आपस में लड़ना ठीक नहीं है। सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपस में मत लड़िए। किसी को ज़्यादा तो किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम होता है। कोई ज्ञान के रास्ते, कोई भक्ति के रास्ते, कोई कर्म के आगे रास्ते आगे बढ़ता है। जय सिया राम, हर हर महादेव।